हेलो एवरीवन। आज आपके साथ फिर हैं यहाँ पे एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम हर महीने अपना मार्केट आउटलुक रखते हैं, तो आज का जो है टॉपिक जून 2025 मार्केट आउटलुक क्या रहा पिछले एक महीने में। किस जो मेजर फैक्टर्स होते हैं हमारी इकॉनमी के, जीडीपीस के, मैंने सोचा थोड़ा सा हम हर मंथ डिस्कस करते हैं, तो इस मंथ भी उसको कैरी ऑन करा जाए। कुछ 7-8 फैक्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट इकॉनमी के, जो डिसाइड करते हैं व्हाट वेयर आवर इकॉनमी इज गोइंग। सबसे पहला फैक्टर जो है ग्रोथ का, जिसमें हम अपनी जीडीपी को लेते हैं। FY 25 का जो ग्रोथ रहा वो लगभग 6.5% के आसपास रहा हमारा। एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम थी, बट वो Q4 का ग्रोथ 7.4 रहा, तो एवरेज जो रही वो 6.5% के आसपास आई हमारी। इट्स गुड। एंड जो नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शन है हमारी वो 6.3 की है, FY 26 की जीडीपी की। तो जहाँ पूरे वर्ल्ड में ग्रोथ ही नहीं है, जहाँ पे 2-3% की बातें हो रही हैं, एटलीस्ट वी आर फोरकास्टिंग 6.3%। एंड आई वुड से इट्स वेरी गुड इन दिस टाइप ऑफ ग्लोबल एरा। सेकंड पॉइंट जो है हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो हमारी अभी आई लास्ट क्वार्टर की, वो 2.9% आई, जो लोएस्ट है हमारी। मई की जो इन्फ्लेशन आई, जो लोएस्ट है हमारा 11 ईयर्स का। तो ये हमारे इकॉनमी के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि इन्फ्लेशन हमारी डाउन है। दैट्स वाई आपने देखा अपनी हमारी आरबीआई ने, हमारे नेक्स्ट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी है, वो इसी से कनेक्ट हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा रेट कट हुआ। वो रेट कट सबको एक्सपेक्टेशन थी कि आरबीआई वुड कट 25 बेसिस पॉइंट, बट आरबीआई हैज रिड्यूस्ड 0.5 बेसिस पॉइंट। It was a very surprise to our economy and all the बिजनेस ग्रुप्स एंड सभी को बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि चलो 0.5 का रेट कट आया। एंड सेकंड बूस्टर, आरबीआई डिडंट स्टॉप देयर, उसका एक और बूस्टर दिया, सीआरआर को 1% घटा दिया। पहले 4% था, अब हो गया 3%। उससे एकदम से 2.5 लाख करोड़ रुपया सिस्टम में आएगा। सीआरआर क्या होता है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इट्स एक सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है टोटल डिपॉजिट्स का, उसको सीआरआर कहते हैं। वो पहले 4 रखना पड़ता था, तो अब 3%। 1% घटने से 2.5-3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी एकदम सिस्टम में आ जाएगी। वो सितंबर से वो एप्लीकेबल होगा। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। उसके बाद जो है हमारा क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट ग्रोथ क्या चल रही है हमारी कंट्री की। क्रेडिट ग्रोथ हमारी कंट्री की जो FY 25 की आई है वो 11.6 के आसपास आई है। व्हाट इज क्रेडिट ग्रोथ, की बैंक्स ने कितना लोन बांटा आगे। ये कम रही है। पिछले साल 23-24 में जो थी वो 16.5% थी। इस बार हमारी कम हुई है, बट वो जानबूझ के कम करी गई है, बिकॉज आरबीआई ने काफ़ी रेगुलेटरीज वार्निंग्स दी, रूल्स बनाए कि आप अनसिक्योर लैंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आरबीआई देख रहा था कि रिटेल लैंडिंग में ना बबल सा बन रहा है। वो लॉन्ग टर्म में खराब जाता, तो इसलिए आरबीआई ने उसको रिस्ट्रिक्ट करा। दैट्स वाई ग्रोथ कम हुई कि रिटेल में दिक्कत आई। बट अगर आप देखेंगे कि कुछ सेगमेंट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ रही, जैसे कि एनबीएफसी ने गोल्ड लोन और रिन्यूएबल एनर्जी के लोन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रही। तो गोल्ड लोन में 20% की रोबस्ट ग्रोथ रही हमारी। सो क्रेडिट ग्रोथ ओवरऑल ईयर ऑन ईयर कम हुई हमारी अगर हम देखें तो, बट स्टिल अगर हम उसको इफेक्ट्स देखें, रेगुलेटरी चेंजेस देखें, तो वो ठीक है और आगे भी उसकी स्टेबल रहने की ही संभावना है। और जो हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। हमारी जो इंडस्ट्री है वो उसकी टोटल कैपेसिटी की कितनी यूटिलाइजेशन पे वो चल रही है। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में 100 कंबल बनाने की क्षमता है, तो वो कितने बना रही है, तो आज की डेट में वो 75% है। 75% वी कैन से इट्स गुड, बट 80-85 का एक्सीलेंट होता है, हम उस तरफ जा रहे हैं। आज की डेट में जो 75% के आसपास का नंबर है, ऑलमोस्ट ये पिछले 1-2 सालों से 70 से 75 के आसपास ही चल रहा है। एंड उसके बाद मैं आऊँगा अपनी फॉरेक्स पोजीशंस पे। हमारी $691 बिलियन इस टाइम है जो, और इट्स रीजनेबल। $2-3 बिलियन पीछे कम हुआ है, वो चलता रहता है, बट स्टिल वी हैव 11 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट रिजर्व्स इन अवर फॉरेन करेंसी रिजर्व। इट्स वेरी गुड नंबर। 11 मंथ्स का बफर हमारे पास है कि आज की डेट में हम 11 मंथ्स का इम्पोर्ट अपना कवर कर सकते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इकोनॉमी के, जो डिस्कस मेरे को आज करने थे। इससे से हमारे को ब्रॉड इकोनॉमी की पिक्चर का पता लग जाता है कि वेयर वी आर गोइंग अहेड। हमारे को बैंकिंग का पता लग गया, जीडीपी का पता लग गया, इन्फ्लेशन का पता लग गया, फॉरेन करेंसी का पता लग गया, क्रेडिट ग्रोथ का पता लग गया कि वेयर वी आर हेडिंग। इस जून के और जो लास्ट पॉइंट में आऊँगा, व्हाट आर द रिस्क।
अब रिस्क सबसे बड़ा तो यही है कि रेगुलेटरी चेंजेस, जियोपॉलिटिकल टेंशन। अभी आज सुबह खबर आई कि फिर इजराइल ने अटैक कर दिया, वो करेगा, फिर ये रिस्क बने ही हुए हैं जो रोड बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रही हैं। सबसे बड़ा तो जियोपॉलिटिकल रिस्क ही है आजकल। और ज़्यादा कोई मॉनेटरी रिस्क तो अभी दिख नहीं रहा, कोई बैंकिंग और वेल कैपिटलाइज सब कुछ ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क है, उसकी वजह से करेंसी रिस्क आ जाता है, बस यही है। और आज का मेरा टॉपिक सिर्फ आपको पता है एजुकेशनल बेसिस पे था, देयर इज नथिंग काइंड ऑफ एडवाइजरी इन इट, एंड दिस वाज ओनली फॉर एजुकेशनल बेसिस। थैंक यू वेरी मच।